हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक एक्सेल के अंदर एक बेसिक फाइनेंस ट्रैकर किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल बेसिक रहेगा, इसमें ज़्यादा हम बड़े फंक्शंस का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो सिंपल एक इस तरीके से हम बनाएंगे इसको कि जो एक बिगिनर है एक्सेल में वो भी इसको ईजिली बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम पूरे साल के लिए बनाने वाले हैं। तो एनुअल के लिए से एक साल के लिए इसको हम बनाएंगे पूरे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं मंथ के नाम। मंथ के नाम मैंने यहाँ पर C2 में जैन लिखा। अब इसी को मैं यहाँ से सारा मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ मैं फेब लिखूँ या कुछ लिखूँ। मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू कर सकता हूँ। नीचे आप देख रहे हैं प्लस का साइन यहाँ पे आया है, इसको मैं ड्रैग करता हूँ राइट। ठीक है, लेफ्ट क्लिक करके मैंने इसको राइट की तरफ ड्रैग कर लिया। जब तक ये दिसंबर मुझे नहीं दिखता मैं इसको लेके जाता हूँ। यहाँ दिसंबर तक आ गया। तो ये मंथ मेरे पास यहाँ पे आ गए। अब मंथ मेरे पास यहाँ पे आ गए तो मंथ को हम यहाँ पे कॉमन रखेंगे सभी के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तीन चीज़ हम यहाँ पे शो करेंगे। तो पहली क्या रहेगी हमारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट या इनकम, नॉट इन्वेस्टमेंट, इनकम करते हैं इसको यहाँ पे हम। तो इनकम मैंने यहाँ पे लिखा है C3 में। लेकिन इसको मैं यहाँ पे इसको भी हम ड्रैग नहीं करेंगे यहाँ पे। इन सेल्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सबको। ठीक है, सेल्स को मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कैसे करेंगे आप? शिफ्ट दबा के आप अगर राइट एरो पे चलते हैं तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। या इसको माउस जो कर्सर है, कर्सर की मदद से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे होम में। होम में ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे अलाइनमेंट में जाते हैं तो यहाँ पे एक आपको दिखता है मर्ज एंड सेंटर। मैं इसको यहाँ मर्ज कर देता हूँ। मर्ज कर दिया। साइज हम इसका बाद में बढ़ा लेंगे, जो भी हमें रखना है, साइज है, कलर है। तो पहले इसके जो कंटेंट है सेल्स के अंदर उनको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास आ गया है यहाँ पे मंथ के नाम आ गए हैं। और जो किस टाइप का है हमारा जो ये इनकम है, क्या है इनकम, हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसी तरीके से अब इनकम में इनकम के जो पार्ट्स होंगे क्या क्या होंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहला सैलरी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका रेंट भी हो सकता है कि आपने अगर कोई घर या कोई शॉप रेंट पे दे रखी है तो उसकी इनकम भी होती है। और फिर उसके बाद आप फ्रीलैंसिंग करते हैं अगर, फ्रीलांसिंग का भी पैसा आ सकता है। या इसके बाद कुछ अदर्स में आप डाल दीजिए। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इनकम के कंपोनेंट हो सकते हैं। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा इसकी बाउंड्री कर देता हूँ। ठीक है, टेबल बन जाएगा, एक बॉर्डर बन जाएगा इसका। तो फिलहाल मैं इसको ऑल बॉर्डर करता हूँ यहाँ पे। अब इसको भी मैं सेलेक्ट करके सब पे बॉर्डर क्रिएट कर देता हूँ। ये मैंने बॉर्डर क्रिएट कर दिया तो आपको पता चल गया कि ये जो है ये थोड़ा अलग है, सेपरेट है। अब नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट रहेगा इसमें वो रहेगा एक्सपेंस। इनकम तो हमारी यहाँ पे आ गई, सैलरी आ गई, रेंट आ गया, फ्रीलांसिंग से कुछ अगर पैसे आप कमाते हैं तो, या अदर आप छोटा मोटा इसमें डालना चाहते हैं तो वो इसमें डाल दीजिए। या अपने अकॉर्डिंग कुछ आपको ऐड करना है तो आप इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, फिलहाल मैंने इसमें चार जो है चार टाइप हैं इनकम के, वो मैंने ऐड किए हैं। अब नीचे सबसे जो एंड में आएगा उसको हम कर लेते हैं टोटल, क्योंकि हमें टोटल भी चाहिए। ठीक है, टोटल इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया पूरे रेंज को, और इसको मैंने बॉर्डर लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक काम ये हो गया। अब चलते हैं एक्सपेंस में। तो एक्सपेंस के लिए एक बीच में जो एक रो है वो मैं खाली छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे रहेगा एक्सपेंस। ठीक है, उसी तरीके से जो इनकम में किया था वही हम यहाँ पे करते हैं। इन सब सेल्स को सिलेक्ट किया और इसको यहाँ पे जाके मर्ज कर दिया। होम में गए, अलाइनमेंट में, और यहाँ मर्ज, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, ये हो गया काम। इसको भी हाथों हाथ मैं बॉर्डर कर देता हूँ। अब आता है इसके कंपोनेंट। अब एक्सपेंस के कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली। इनकम तो आपकी एक लिमिटेड होती है कि सैलरी होगी, रेंट हो गया, लेकिन इसमें आपके कंपोनेंट ज़्यादा हो सकते हैं। पहला कंपोनेंट तो आपका इसमें क्या हो सकता है, जो सबसे मेन है वो तो होगा ही होगा आपका घर का राशन। घर का राशन आपका रहेगा। और आपका ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, या अपना आपके पास कार है वो आप इसमें डाल सकते हैं।
और फिर इसके बाद हो सकता है कि आप रेंट पे रहते हो, आप रेंट, आपका मकान भी हो सकता है, ठीक है, जो आपने रेंट पे उठा रखा है, लेकिन आप अगर किसी और सिटी में रहते हैं तो वहाँ आप रेंट देंगे, तो उस रेंट को भी आप यहाँ पे अकाउंट कर सकते हैं। और फिर आप इसके अलावा स्कूल फ़ी बच्चों की, ठीक है, ये तो बहुत ज़रूरी है। स्कूल फ़ी, बच्चों का ट्रांसपोर्ट भी आप अलग कर सकते हैं। आ, स्कूल ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, स्कूल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये स्कूल ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हो गया। और इसके अलावा आप मेडिकल में डाल सकते हैं कुछ पैसा, मतलब जो आपका एक्सपेंस होना है, ठीक है, ये आपका एक्सपेंस यहाँ पे होना है। एक्सपेंस इन द सेंस जो आपका हर मंथ में, हर महीने आपका निकलना है, वो हो सकता है इसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी हो, ठीक है। आप सपोज कोई इंश्योरेंस है, उसकी आप प्रीमियम देते हैं, मंथली देते हैं या एनुअल देते हैं, मंथली देते हैं, तो इसको आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको भी मैं यहाँ बॉर्डर कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ बॉर्डर कर दिया। तो अब हमारे पास इनकम है और एक्सपेंस है, अब हमको चाहिए कि सेविंग बचा कितना हमारा, ठीक है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हम बिल्कुल बेसिक बना रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा हम ज़्यादा जो एडवांस फंक्शंस होते हैं हमें दिए होते हैं एक्सेल के अंदर, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपल जो फंक्शन हमें दिए गए उसी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो एक बिगिनर है वो भी इसको बना सके, ठीक है। तो ये हो गया इनकम, ये होगी एक्सपेंस। अब चलते हैं सेविंग पे। तो सेविंग कितनी रहेगी हमारी, तो सेविंग के लिए भी ऐसा ही करते हैं। इसको सिलेक्ट किया मैंने, शिफ्ट दबाया और राइट एरो की को मैं प्रेस करता जा रहा हूँ कि जहाँ तक मुझे एन तक मुझे चाहिए, एन तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब होम ऑलरेडी सेलेक्ट है, अलाइनमेंट में है, अलाइनमेंट में जाकर मैंने यहाँ मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया, ये दोबारा मर्ज एंड सेंटर हो गया। इसको मैं बॉर्डर कर देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने बॉर्डर कर दिया। अब सेविंग, तो इसमें तो हमें सिर्फ एक ही रो में काम हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया, ठीक है। अब दोस्तों, सेविंग क्या रहेगी हमारी, सेविंग रहेगी हमारी कि इनकम कितनी थी और एक्सपेंस कितना हुआ। हमें इसमें एक एक्सपेंस, इसमें एक रो इंसर्ट करके टोटल का भी चाहिए हमको, टोटल, क्योंकि टोटल भी हमको निकालना है हमें। ये मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, तो ये हो गया, ठीक है, ये टोटल आ गया। अब मैं इनको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि पता रहे कि ये टोटल है हमारा। ये बोल्ड हो गया, और इनकम को बोल्ड करके थोड़ा साइज इसका मैं इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पे, इंक्रीज फॉन्ट एंड साइज, इसको मैंने 14 कर दिया, और इसको भी मैं 14 कर देता हूँ बोल्ड, और इसको भी, ताकि ये अलग से ही हमें हाईलाइटेड दिखे। ये हो गया। अब मंथ है, मंथ को भी बोल्ड कर देते हैं यहाँ पे, मंथ कहाँ गया, मंथ 13 बोल्ड हो गया। इसका भी साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको 16 कर देते हैं, 16, ठीक है। अब अब अभी हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा कलर भी चेंज कर ले, इसका कलर डाल देते हैं हम लाइट ब्लू, लाइटर 60%, और इनकम को थोड़ा कर देते हैं डार्क, इनकम डार्क हो गई। एक्सपेंस को भी डार्क कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो टाइटल्स हैं उनका आ गया। अब ये जो कंपोनेंट है इसके, इस कंपोनेंट को हम थोड़ा अलग कलर दे देते हैं, देना चाहे आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ये दे देता हूँ, सैंपल 40% के साथ है, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब आते टोटल पे, सेविंग का क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, प्रेस एंटर, ठीक है। अभी कुछ है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे जीरो आ रहा है। इसको मैं यहाँ से प्लस साइन आ रहा है, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर देता हूँ, ये तो ये सभी ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, हो गया, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे कि ये सैलरी, सपोज सैलरी है हमारी यहाँ पे 60,000, रेंट हो गया तुम्हारा, जो मुझे मिल रहा है रेंट
वो हो गया हमारा 10,000। ये इनकम वाला पार्ट है। फ्रीलांसिंग में कमा लेते हैं आप हर महीने मान लीजिए 5,000 रुपये। और कुछ और जो है अलग, जिसको एक रैंडम है कि कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो इसमें हम डाल देते हैं सपोज 3,000 रुपये। और इसमें ही आप अपना डिविडेंड भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन डिविडेंड नॉर्मली क्या होता है, एनुअली आता है ना। तो अब टोटल करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला है SUM सम, प्रेस टैब, सेलेक्ट किया, शिफ्ट की दबाई और अप एरो की से हमने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। ये सम हो गया। इसको बोल्ड कर देते हैं, ये बोल्ड हो गया। अब अब इस तरीके राशन का कितना है, राशन का हम मान लेते हैं 10,000 रुपये। ट्रांसपोर्ट का हो गया तुम्हारा 5,000 रुपये। रेंट हो गया तुम्हारा जो आप पे कर रहे हैं, रेंट का हो गया 15,000। स्कूल फीस हो गई 10,000। 10,000 स्कूल की फीस, ठीक है, स्कूल की फीस 10,000 मान लेते हैं। स्कूल ट्रांसपोर्ट हो गया तुम्हारा 5,000। मेडिकल हो गया 1,000 रुपये, बहुत है मेडिकल का। और इंश्योरेंस मान लीजिए आपका हर महीने का 5,000। तो इसका भी 50 हो गया, सॉरी 5,000 चाहिए हमको, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब सम टैब सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट की दबा के मैं अप एरो के ले जाता हूँ ऊपर और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, प्रेस एंटर। 51,000 हमारा एक्सपेंस हुआ पर मंथ, इसको बोल्ड। और नीचे सेविंग आ गई हमारे यहाँ पे 27,000 बोल्ड। अब उसी तरीके से इसको मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ, सभी मंथ के अंदर कॉपी कर दिया। और इसको भी करना था, ये मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ। तो एक मंथ का हमारा निकला है। इस तरीके से हम हर मंथ का यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज मैं हर मंथ का इसको अभी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कॉपी करता हूँ और सभी मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ पूरे साल का देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस कर देते हैं अभी, 4,000 और इसको कर देते हैं यहाँ पे 6,000 रैंडम। जो वेरिएबल पार्ट है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ बस। इसे कर दिया हमें सपोज 2, ये कर दिया यहाँ पे 4,000, यहाँ पे कर दिया 1,000। अदर्स में भी हम थोड़ा वेरिएबल पार्ट चेंज कर लेते हैं। अब इसको कर देते हैं 5,000, यहाँ 5,000 कर देता हूँ। और इसी तरीके से जो एक्सपेंस है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये पूरा साल का पूरा जो ईयर है वो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इसमें तो नॉर्मली जो सारे कंपोनेंट हैं वो थोड़े फिक्स ही हैं। तो राशन को थोड़ा आप चेंज कर सकते हैं। राशन को सपोज मैंने यहाँ पर 12,000 कर दिया और यहाँ पे 15,000। and transport we can also change in transport I make it 4,000 and let me make it 3,000. Okay, so now we have savings per month and annual. तो इसके साथ साथ हम एक इसका अलग से एक कंसोलिडेटेड एक डेटा बना लेते हैं यहाँ पे। तो टोटल जो है टोटल इनकम मीन्स एनुअली। ओके, टोटल इनकम है एनुअली। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सम लिख के इस टोटल जो जो मंथली जो टोटल इनकम है उनको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और ये एंटर। तो टोटल इनकम मेरे पास आ चुकी है यहाँ पे 9,32,000, ठीक है। और टोटल एक्सपेंस आई हैव, सेम करेंगे, सम करेंगे इसको यहाँ पर सेम मेथड। तो जो एक्सपेंस है यहाँ पे उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, सारी सेल्स को, एक रेंज को सेलेक्ट कर लिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर।
सो हमारे पास अभी टोटल एक्सपेंस भी यहाँ पे आ गया है 6,16,000 एंड नाउ सेविंग। तो सेविंग के लिए दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो जो सेविंग है, टोटल सेविंग को हम इसी तरीके से ऐड करें जैसे हमने यहाँ पे किया, या अगर हम टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करते हैं देन आल्सो हमारे पास टोटल सेविंग आ जाएगी। फॉर टाइम बीइंग सेम मेथड हम यूज़ करते हैं, सम फंक्शन को यूज़ करते हैं, और ये टोटल जो इसकी सेविंग है मंथ वाइज उसको सिलेक्ट करके आई प्रेस एंटर, ये हमारे पास आ गई यहाँ पे टोटल सेविंग। सो टोटल सेविंग वी हैव एनुअली 3,16,000। तो इसकी थोड़ी सी हम यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं और फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो इसको टोटल इनकम जो इसके नाम है इनको मैं बोल्ड कर देता हूँ, और जो अमाउंट है अमाउंट की फॉर्मेटिंग कर देते हैं ताकि हम जो है इजीली से समझ पाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे आप, फॉर्मेट सेल पे गए, और नंबर्स में हमें चाहिए जो यहाँ एक नंबर लिखा है, नाउ दिस इज अ नंबर, ये अमाउंट नहीं है अभी। तो इसको इजीली पढ़ने के लिए करेंसी में जाते हैं। करेंसी में जाने के बाद ये यहाँ पे आ गया 2 डेसिमल तक चाहिए, 1 डेसिमल तक। 1 डेसिमल हमें डेसिमल की जरूरत इसमें नहीं है एक्चुअली, ठीक है। ये मैंने डेसिमल को 0 कर दिया है यहाँ पे और प्रेस मैंने किया ओके। तो नाउ वी हैव 9,32,000। हम क्या है इसे इजीली पढ़ सकते हैं क्योंकि नाउ वी हैव वैल्यू विद डेटा विद कोमा के साथ हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है। इसको मैं यहाँ से होम में जाता हूँ, होम में जाकर क्लिप बोर्ड में गया, यहाँ मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, यहाँ मैंने पेंट को फॉर्मेट पेंट को मैंने ले लिया। अब मैं से यहाँ पे जाके उस सेल में जाकर इसे लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे कॉपी हो गया। दोबारा मैं इसे रिपीट करता हूँ, टोटल सेविंग पे जाके करता हूँ। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है वो इजीली रीडेबल है, इसको हम बड़े इजी रीड कर सकते हैं। 9,32,000, 6,16,000 एंड 3,16,000। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी डेटा आ चुका है पूरे साल का जो है फाइनेंस ट्रैकर की, हमारा कितना जो है इनकम यहाँ पे आ रही है और कितना एक्सपेंस हमारा हो रहा है और सेविंग हमारी कितनी हो पा रही है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल एक बेसिक हमने बनाया है। इसमें हमारे जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है उसको हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल बेसिक है, वर्जन 1 है, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है फाइनेंस ट्रैकर वर्जन 1.0। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हर एक कंपोनेंट को हम कैसे देख सकते हैं कि किस कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं और किस कंपोनेंट से हमारे सबसे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो वो रहेगा हमारा वर्जन 1.1। इसका जो नेक्स्ट वर्जन आने वाला है वो रहेगा 1.1। उसमें मैं आपको पूरे हर कंपोनेंट का बताऊंगा और उसमें हम एक जो है चार्ट का इस्तेमाल भी करेंगे तो हमें एक विजुअल एक उसका डिस्क्रिप्शन मिल सके कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कितनी इनकम है, किस कंपोनेंट से कितनी इनकम आ रही है और किस कंपोनेंट पे कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो वो रहेगी हमारी नेक्स्ट वीडियो फाइनेंस ट्रैकर वर्जन 1.1। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।